अब इस स्केल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपकी लैंग्वेज मोर ऑफ लेमैन की तरफ है, लॉ मेकर कभी भी मोर देन लेस देन वर्ड नहीं बोलता, वो बोलता है नॉट एक्सीडिंग। लॉ मेकर जो है वो मोर देन नहीं बोलता, क्या बोलता है? नॉट एक्सीडिंग। तो आप भी मोर देन की जगह नॉट एक्सीडिंग लिख दो यार, क्या दिक्कत है उसमें। तो छोटी छोटी सी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपके मार्क्स है ना वो 7 to 8, मैं बोलूंगा 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं अगर आपने सही वर्ड्स को चूज किया है तो। हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, मैं ना अपनी एक क्लाइंट कंपनी के लिए एक बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन के एनालिसिस में था, तो सोचा आपसे भी डिस्कस करता हूँ। खैर, वो क्वेश्चन है रिलेटेड टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसका सॉल्यूशन जानने के लिए मैं ये मोटी सी किताब पढ़ रहा हूँ, राइट। अब जब हम बात करते हैं, इसको पढ़ते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि यार बच्चे ना एक सवाल है जो बार बार पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था, वो पढ़ते हुए मुझे आपकी कैसे याद आई समझिएगा। जो यहाँ लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा टेक्निकल थी। इसके अंदर जो जजमेंट्स दे रखी हैं, ऑलमोस्ट सारी फॉरेन जजमेंट्स दे रखी हैं। उन फॉरेन जजमेंट्स के अंदर भी जो जजेस ने चॉइस ऑफ वर्ड्स लिया है अपना जजमेंट या अपना, अगर मैं बोलूँ तो अवार्ड देते हुए, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेटर्स के भी जजमेंट्स हैं, वो सारे सारे आर्बिट्रल जो अवार्ड्स हैं उसके अंदर भी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा, आप समझो कि अच्छे लेवल की है, राइट। मतलब मैं ये बोलूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जिसमें चाहे आर्बिट्रेटर्स ने अवार्ड दे रखे हैं या जजेस ने अपना कॉम्पनसेशन का डिग्री पास कर रखी है। अब बच्चे जो पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि अमित सर, हम पेपर में अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं? अमित सर, क्या मॉड्यूल या बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो है उसको याद करना जरूरी है? अमित सर, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूं तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? तो मैंने सोचा कि ये इशू बहुत सीवियर है, बहुत सिंसियर है बेसिकली, क्योंकि हर बच्चे के मन में ये डाउट और सवाल रहता है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आप स्टूडेंट हो, आप कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल नहीं हो, तो आपसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स वाली लैंग्वेज जो है वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप बीकॉम की तरह या ग्रेजुएट अंडर ग्रेड की तरह आप लेमन लैंग्वेज में लिख रहे हो। कसूर आपका नहीं है, 12th तक आपकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ता नहीं कमांड पे, एंड सी सीट में आप एमसीक्यू में टिक के मार के आ जाते हो। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये पहला प्रोफेशनल एग्जाम होता है जिसके अंदर आप सब्जेक्टिव लिखते हो, और वो भी आपको अंग्रेजी नहीं लिखनी, आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी होती है, राइट। तो सर, क्या हम अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं? सुनिए बेटा, अगर यहां पर मैं एक स्केल लूं तो मैं बोल सकता हूं कि 0 to 5, ये जो 0 का स्केल है ये हो गया आपका अगर आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज लिखते हो, तो ये 5 का जो स्केल है ये हो गया अगर आप प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखते हो। अब ये 0 to 5 के बीच में हम आ जाते हैं 2.5 के स्केल पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मीडियोकर लैंग्वेज लिखी है और प्रोविजन सही है तो आपको 5 में से 2.5 नंबर तो मिलेंगे। अब इस स्केल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके बेसिस पे आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपकी लैंग्वेज मोर ऑफ लेमैन की तरफ है तो यू विल एंड अप बाय गेटिंग समवेयर अराउंड 1.5 to 2 मार्क्स। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल की तरफ है तो आपको 4 से 4.5 नंबर मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप बिल्कुल मॉड्यूलिश लैंग्वेज नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे, आई नो, लेकिन आपकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा लेमैन भी नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर को दिक्कत हो जाए। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो एटलीस्ट वो होना चाहिए जो रीजनेबल हो। बस आप ये चीज याद रखिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, लॉ मेकर कभी भी मोर देन लेस देन वर्ड नहीं बोलता, वो बोलता है नॉट एक्सीडिंग। लॉ मेकर जो वो मोर देन नहीं बोलता, क्या बोलता है? नॉट एक्सीडिंग। तो आप भी मोर देन की जगह नॉट एक्सीडिंग लिख दो यार, क्या दिक्कत है उसमें। तो छोटी छोटी सी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपके मार्क्स है ना वो 7 to 8, मैं बोलूंगा 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं अगर आपने सही वर्ड्स को चूज किया है तो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ते हो, मान लो आप कंपनी लॉ कर रहे हो, जेआईजीएल कर रहे हो, उसके अंदर आपको वर्ड समझने हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आर्बिट्रेटर के पास हम गए और हमने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल किया। किसी बच्चे ने बोला मैंने क्लेम फाइल किया, वो खाली क्लेम नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होता है। किसी ने बोला कि भाई सामने से रिप्लाई आया, उसको हम रिप्लाई नहीं, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बोलते हैं। तो जो लीगल वर्ड्स हैं, अगर आप उनको सही सिलेक्ट करते हो और उनको आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हो तो बच्चे, यस, आपके अच्छे मार्क्स क्या, एग्जाम्शन क्या, यू कैन स्कोर 80-85 प्लस इन योर लॉ एग्जाम्स। आई होप
कि आपको ये जो स्केल है, ये जो पैरामीटर है, किस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। आई होप कि आपके बहुत काम आया होगा। इसी प्रकार के अगर और कोई सवाल आपके मन में है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी आपको एक कॉमन वीडियो बना के उसका रेजोल्यूशन पक्का दूंगा, प्रॉमिस। तो ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब अस।